ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। गुरु और शिष्य साथ मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम दोनों की रक्षा करे, हमें तेजस्वी बनाए, ये ज्ञान हमें दिव्यता प्रदान करे, हम दोनों की साथ में उन्नति हो, हम उत्साह के साथ ये ज्ञान का अर्जन कर सकें और साथ ही हम दोनों के बीच कोई द्वेष भावना ना आने पाए। साथ ही आदि भौतिक शांति, आध्यात्मिक शांति और आदि दैविक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेवशिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्णघोरकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रधवंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानविवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्त विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हम एकत्र हुए गीता चिंतन माला के तहत प्रेमपुरी आश्रम में। यहाँ पर भगवत गीता का पहला और दूसरा अध्याय हो चुका है, अभी तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में हमने कल 33वें श्लोक तक किया था, श्लोक नंबर 33 तक, जहाँ भगवान कृष्ण ने बताया कि सभी जन, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, अपने अपने स्वभाव में चलते हैं और जो स्वभाव बदला जा सकता है, जिसको बदलने से हमारी उन्नति होगी, वो बदलना चाहिए। प्रकृति को हम बदल नहीं सकते, पर हम सब कोशिश करते हैं प्रकृति को बदलने की, स्वयं का स्वभाव हम नहीं बदलते। तो फिर बताते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। जब दोनों ही प्रकृति से चलते हैं, अपने अपने स्वभाव से चलते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। तो बताते हैं भगवान कृष्ण की ज्ञानी जो है वो राग द्वेष रहित होता है, उसका स्वभाव शुद्ध होता है। भले ही आपको सभी ज्ञानियों के स्वभाव, व्यक्तिगत स्वभाव अलग अलग मिल सकते हैं, जैसे जैसे उनके संस्कार होंगे, जिस जहाँ वो पले बड़े होंगे, पर सब में एक चीज कॉमन होती है और वो है उनका स्वभाव जो है शुद्ध होता है, क्योंकि वो राग द्वेष मुक्त होते हैं। क्यों राग द्वेष मुक्त होते हैं? क्योंकि उनको कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। वो जो कर्म सही है उसको करते हैं, फल की आकांक्षा या निराशी रहते हैं, फल के प्रति उदासीन रहते हैं, इसलिए निष्कामी होते हैं। निष्कामता उनका मेन गुण और अनासक्ति, इसलिए उनका स्वभाव शुद्ध होता है। वहीं पर आप अज्ञानी को देखेंगे तो अज्ञानी जो है वो ज्ञान का अभाव होने से, मतलब आत्मज्ञान न होने से, वो राग द्वेष युक्त होगा, उसमें कर्तृत्व अभिमान पाया जाएगा, इसलिए जो उसका स्वभाव होता है उसमें दोष होता है, मतलब अशुद्ध होता है। वो प्रकृति पर निर्भर होता है, प्रकृति उसको जैसा बोल दे वो उसी को सच मान लेता है, मतलब उसके लिए जो जड़ प्रकृति है वही सच है। वो स्वयं की तरफ कभी भी उसकी जिज्ञासा नहीं होती कि मैं स्वयं कौन हूँ, ये अहंकार क्या है। वो पूरे टाइम प्रकृति को देखने में और प्रकृति में भटकने कर ही अपना जो समय है उसी में निकाल देता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरी कामनाएं हैं, जो मेरी अपूर्णता है, जो मेरी अतृप्ति है, वो जगत या प्रकृति पूरी कर दे, इसलिए वो बाहर ही भटकता रहता है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए उसको भी ये समझ नहीं है कि ये जो अपूर्णता है, ये अपूर्णता भी जो है वो झूठी है और वो मेरे आंतरिक ज्ञान से या अवलोकन से ही पूरी होगी। तो इसके साथ ही जो हम समझ पाते हैं कि जो अज्ञानी है उसकी जो बुद्धि होती है वो जड़ बुद्धि होती है, और जड़ बुद्धि होने से वो कर्म बंधन में फंसता चला जाता है, और इसलिए वो बंधन में आना पड़ता जाता है, इसलिए मुक्ति का जो रास्ता है वो उसके लिए बंद हो जाता है, मतलब जो संभावना होती है उसको वो खुद ही बंद करके रख देता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी होता है वो, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको पता है कि जगत क्या है और मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिज्ञासा से अपने ऊपर प्रश्न कर करके आत्मज्ञान से अपने अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित कर लिया, तो वो जान पा रहा है कि ये अपूर्णता जो है ये बाहर से तो नहीं मुझे पूरी होगी, इसके लिए मुझे अपने अंदर ही ज्ञान का अवलोकन करके और उसे तृप्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो कर्म बंधन में ना होकर वो मुक्ति की ओर चल देता है, और अज्ञानी कर्म बंधन के कारण मुक्त नहीं हो पाता या बंधन में रहता है। तो इसी उपलक्ष्य में जब आखिरी में, जैसे शंकर भाष्य में ये 33वें श्लोक के अंत में लिखा है कि जब मनुष्य प्रकृति से ही चलता है, प्रकृति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, फिर तो ये शास्त्र क्या निरर्थक हो जाएंगे। मतलब अब ये प्रकृति जैसे बोल दिया कि वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ हम अपना स्वभाव चेंज करने के लिए स्वतंत्र हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब प्रकृति को हम किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, उसके ऊपर आगे 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो 34वां श्लोक इस प्रकार है, इंद्रस्य ये इंद्रियस्य यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। तो इस श्लोक में 34वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि हम इसका हिंदी अनुवाद देखें, कि इंद्रियां अपने अपने विषय में राग द्वेष रखती हैं, यह उनका अपना स्वभाव है, इसको हम नहीं बदल सकते, ऐसा निश्चित है, ये निश्चित स्वभाव है उनका। तो मनुष्य को, मतलब व्यक्ति को, उन दोनों मतलब राग और द्वेष उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों राग और द्वेष मुक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। तो ये एक हमको मोटा मोटा बता दिया कि राग द्वेष से हमें नहीं अटकना है, क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। तो अब यदि हम समझें कि इंद्रियां हैं क्या और ये करती क्या हैं, तो जैसे भगवान ने बताया कि इंद्रियां अपने अपने गुणों में चलती हैं। जैसे हम ये पांचों उंगलियां देख लें, पांचों इंद्रियां देख लें हमारी, आंख, नाक, त्वचा, तो इंद्रियां जो हम अपनी देख लें कि आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये पांच हमारी इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां अपने अपने गुणों में चलती है। जैसे हर एक इंद्री का हम समझते हैं कि आंख देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, जीवा जो है वो स्वाद लेने का काम करती है, और आंखें देखती हैं। तो और जो त्वचा है वो स्पर्श करती है। ये प्राकृतिक है, ये पहले से डिसाइड है। आप सोचो कि आंखें हमारी सूंघने का काम कर दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये नाक देखने का काम करे, ऐसा हो नहीं सकता, ये पहले से ही सुनिश्चित है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनका क्या काम है, बाहर से विषयों को की सूचना अंदर हमें देना, मतलब इंफॉर्मेशन हमें देना। अब ये जो इंद्रियां हैं, ये कैसे उपयोगी हैं शरीर के लिए, ये हमारे शरीर को सुरक्षा देती हैं, एक लेवल तक हमें पूरा सुरक्षित रह देती हैं। जैसे नाक, कान, जो भी हमारी ये इंद्रियां, आंख और जीवा, हर विषय को अच्छा या बुरा, हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है या नहीं उपयोगी है, ऐसे बताती है। और ये भी पूर्व नियोजित है। जैसे किसको सुगंध बोलना है, किसको दुर्गंध बोलना है, मतलब सुगंध हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगी और जो दुर्गंध है वो हमारे लिए चीज ठीक नहीं रहेगी। किस आवाज से सावधान होना है, कौन सी आवाज हमारी कानों के लिए ठीक है और कौन सी आवाज से हमें दूर भागना या कान को बंद कर लेना है, तो ये हमें कानों की सुरक्षा देती है। फिर किस स्वाद को समझना है कि ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो ये हमें जिह्वा बताती है, और कुछ हद तक नाक भी बता देती है, कुछ हद तक आंखें भी बता देती हैं कि ये जो खाने की भोजन सामग्री है ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार त्वचा भी हमको सूचित करती है कि कोई ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, हमारे शरीर के हिसाब से हमारा तापमान कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। तो ये सभी जो इंद्रियां हमें इंफॉर्मेशन देती है, और ये हमारे आंखों का सबसे बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि आंख बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर ले आती है। और कौन सा सीन हमारे लिए सुहाना दिखता है या कौन सा सीन देखकर हम आंखें बंद कर लें, भयानक है, डरावना है, तो ये सब इंद्रियों के सुनिश्चित काम है। अब ये सब प्रकृति में पहले ही डिसाइडेड है कि कौन सी इंद्री कौन सा काम करेगी और कौन सी इंद्री किससे राग और द्वेष रखेगी। और ये इंद्रियां हमारे शरीर को बचाने में या सुरक्षा देने में काम आती है, और शरीर का पोषण करने में, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो ये है इंद्रियों का राग द्वेष जो स्वाभाविक है। अब इन इंद्रियों के राग द्वेष से ही हमारा संसार खड़ा हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इनको अपना काम करने दो। हमसे कह रहे हैं, ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, इनको अपना काम करने दो, और तुम क्या करो, तुम अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। तो आगे अब हमें पता तो है ही हमारा काम क्या है, पर आगे भगवान बताएंगे हमारा काम क्या है।
तो कह रहे हैं अपना काम याद रखो कि तुम्हारा क्या काम है और तुम इन इंद्रियों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। तो ज्यादा तुम बीच बीच में करोगे इंद्रियों के तो जो बीच में आता है उसका नुकसान ही होता है। तो इनके बीच में मत आओ, इनको अपना काम करने दो। तो हम समझ सकते कि यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण हमको ये बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। कि जैसे ये शरीर है और हमें इसी में रहना है और इसी में रहते हुए हमें अहंकार को समाप्त करना है या अहंकार को मिटाना है। तो अब यहाँ दो चीज हो गई, एक तो ये प्रकृति हो गई और दूसरी ये चेतनता हमारी जो समझ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोनों का स्वभाव, ये जो जड़ प्रकृति और जो चेतन प्रकृति है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, पर रहना उनको साथ में ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा उनके पास चॉइस ही नहीं है, कोई एक भी छोड़ के भाग जाए। तो ये दोनों जड़ और चेतनता को साथ में रहना है, तो कैसे रहना है ये हमें भगवान बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा, चेतनता क्या करेगी? तो कृष्ण कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के पीछे तुम मत भागो, इन इंद्रियों के पीछे तुम मत चलो, ना ही इन इंद्रियों को तुम रोकने की कोशिश करो, क्योंकि ये रुकेंगी भी नहीं। तुम रोक लो तो भी ये रुकेंगी नहीं। क्योंकि यदि आपने आंख बंद कर भी ली, समझो आपने कोई सीन आया और आपको नहीं देखना, आपने आंख बंद कर ली कि ये इंफॉर्मेशन मेरे अंदर नहीं जाए, पर आंख बंद कर भी लो तो क्या होता है, मन में हमारे वो विचार या कुछ उसका जो चित्र अंदर प्रतिबिंबित हो गया उसमें कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। तो हम अपने मन की आंखों से देखने लगते हैं। तो इंद्रिय मन को जो बोला है, ये मन सूक्ष्म इंद्रिय है। तो आपने कभी भी देखा होगा जब हमारे बहुत विचार चलते हैं या ऐसी कुछ विचलित स्थिति होती है, तो एक विधि बताते हैं ध्यान विधि, उसमें बोलते हैं आंखें बंद कर लो, लंबी लंबी सांसें लो। तो जब आप बहुत ज्यादा हलचल में रहोगे और आंखें बंद भी कर लोगे तो अंदर आपकी हलचल शुरू रहेगी, मन अपनी कल्पनाओं से कुछ कुछ गढ़ लेगा। जब तक एक अपन स्थिति में न पहुंच जाओ तो शुरुआत में मन अपनी आप ही देखने लगेगा, सूंघने लगेगा, सोचने लगेगा, सब करने लगेगा। आपको कहीं खुजली नहीं भी आ रही होगी तो मन कहेगा इधर खुजली आ रही है, हिलेंगे डुलेंगे, ये सब होगा। तो मन इन सब का बॉस है। तो जैसे देखते नींद में आप देख लो, ऐसे ध्यान में नहीं तो नींद में भी जब नींद लगी नहीं होती, स्वप्न स्थिति होती है, तब वो मन के ही तो सब विचार चलते हैं, तो मन सब कर लेता है। तो मन एक सूक्ष्म इंद्रिय और इन सब का बॉस है। तो इन सब इंद्रियों का बॉस हुआ मन, तो मन को भी एक महाइंद्रिय हम बोल सकते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लाती हैं बाहर से और हमें अंदर इंफॉर्मेशन देती हैं कि ये ऐसी गंध है, ये ऐसी आवाज है, ये त्वचा पे कुछ हो रहा है। पर अब ये कौन निर्धारित करता है? शुरू में बोला था कि यही कर लेती हैं सुगंध, नहीं, उनका काम है सिर्फ गंध देना। अब ये कौन निर्धारित करता है कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये स्वाद मेरी जीभ को अच्छा लग रहा है? ये मोटा मोटा पूरा मन कर लेता है। मन बोलता है कि ये सुगंध है मेरे पसंद का है, ये दुर्गंध है यहाँ ये मुझे नहीं चाहिए। या जो भी पूरी सभी इंद्रियों का आप देख लो, जो जो आपको अच्छा लगता है और जो जो आपको बुरा लगता है। तो जो जो आपको प्रिय लगता है वो हो गया ये मन का राग, और जो जो आपको अप्रिय लगता है वो हो गया मन का द्वेष। तो इंद्रियां बहुत हद तक तो हमारी सुरक्षा ही करती हैं, पर इसके साथ जो बेसिक इंफॉर्मेशन तो पूरी देती हैं और जो शरीर को सुरक्षित रखे, इसके बाद ये मन पूरा उसको कर देता है राग द्वेष में, प्रिय और अप्रिय में। तो प्रिय चीज हमको चाहिए, हम ग्रहण करना चाहते हैं, और प्रिय चीज हमको मिल गई तो हम हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। और अप्रिय चीज मिल गई तो हम नाराज होते हैं या हमें दुख होता है, शोक लगता है, ये सब। तो इस प्रकार ये प्रिय और अप्रिय, ये राग और द्वेष, ये मनुष्य को विचलित करते रहते हैं। इसलिए हम पूरा जीवन सही जीवन बिताते ही नहीं, क्योंकि हम पूरे टाइम सुखी या दुखी या प्रिय और अप्रिय या राग और द्वेष में अटके रहते हैं। और ऐसा ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है यदि हमें ज्ञान ना मिले, तो ज्ञान के अभाव में। तो इस श्लोक में कृष्ण यही बता रहे हैं हमको कि ये जो राग द्वेष है ये मन इंद्रियों के विषय हैं, इसमें तुम अपना बीच में कुछ मत लगाओ और इन
विषयों को आप बदल भी नहीं सकते हो और ये हमें मुक्ति तक नहीं ले जा सकती, बल्कि ये मुक्ति में बाधा डालेगी। तुम ये सब इंद्रियों के विषय, मतलब मन और इंद्रियों के विषय, ये तुम्हारा विषय नहीं है, तुम्हारा विषय तो कुछ और ही है। तो क्या है हमारा विषय? हमारा विषय है आत्मा। ये अपना उद्देश्य मान लो कि सत्य की ओर जाना या मुझे स्वयं को जानना। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा विषय कुछ और है और इंद्रियों का विषय कुछ और है, तो इसमें अटको मत, उनको अपना डिपार्टमेंट संभालने दो, तुम अपना काम करो। और ये जो इंद्रियां हैं, इनको तुम्हारा जो विषय मुक्ति, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम राग द्वेष में अटको मत, ये तुम्हारी मुक्ति में बाधा डालेंगे। अब ये तो बता दिया मत अटको, अब ये राग द्वेष से हम हटे कैसे, ये बताते हैं भगवान। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं ये बात समझ लो कि यह जो विषय हैं जो तुम्हें बाहर दिख रहे हैं, इसको तो तुमने समझ लिया कि ये विषय हैं और ये बाहर हैं, पर जो ये इंद्रियां हैं, ये जो मन है, यह भी प्रकृति है। इसको तुमने अपना मान लिया, इसलिए मुश्किल हो रही है ये भी बाहर ही, तुम्हारे नहीं है, ये बाहर ही है, तुम नहीं हो ये। पर ये जो अहंकार है, इसने क्या किया, ये इंद्रियों को अपना मान लिया, मेरा मान लिया। क्यों मान लिया अपना मेरा? क्योंकि ये शरीर में रहती हैं इंद्रियां, इसलिए। तो अहंकार को क्या लग रहा है कि जो मुझे इस शरीर, इस बॉर्डर से बाहर दिख रहा है, वो पूरा संसार और विषय है, और इसके इस साइड, ये त्वचा के अंदर जो कुछ है, वो मैं हूं, मतलब उसमें आ गई इंद्रियां। तो उसने संसार से इंद्रियों को, मन को अलग कर लिया। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये जो तुझे आंखों से दिख रहा है, प्लस ये जो तेरी इंद्रियां और शरीर हैं, ये भी पूरा विषय प्रकृति ही है। अब क्योंकि अहंकार ने गलती ये कर ली, ये इंद्रियों को अपना मान लिया, तो ये अहंकार को क्या लगने लगा कि ये जो इंद्रियां हैं, इनसे मैं अपना काम करा सकता हूं। तो ये इंद्रियों को प्रेशराइज करता है अहंकार, क्योंकि अहंकार क्या है? अपूर्ण, और उसकी कामना क्या है कि ये बाहर की चीजें मुझे मिल जाए अंदर, और उसका उसने साधन बना लिया इंद्रियों को कि इंद्रियां मेरी हैं, मेरा कहना मानेंगी, तो बाहर से जो मुझे अच्छा लगता है वो ला ला के देंगे। तो ये जो अहंकार एक तरीके से इंद्रियों पर प्रेशर डालने लगा। अब जब अहंकार इंद्रियों को प्रेशराइज करने लगा, अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसा हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, कैसे? हमारी कुछ अपूर्णताएं रह गई होंगी बचपन में, या हमने कुछ नहीं किया, तो हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि ये वो कर ले ताकि हमारा सपना पूरा हो जाए। एक मोटा मोटा हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो अहंकार है, वो जब इंद्रियों पर प्रेशर डालता है, तो इंद्रियों का जो स्वाभाविक गतिविधि थी, जो सहजता थी कि बस बाहर से इंफॉर्मेशन लाना और अंदर देना, उसमें थोड़ी हलचल पैदा हो जाती है। अब इंद्रियां थोड़ी सी, जैसे प्रेशर में कैसे काम करते हैं, तो अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही है, उनकी सहजता में थोड़ा विघन आ गया। अब अहंकार इंद्रियों के पीछे पड़ा रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इंद्रियां भी अहंकार को खुश करना चाहती हैं, तो वो जा जाके जो जो चीजें अहंकार बोलता जाता है, वो ला ला के उसको उपलब्ध कराती जाती है। और इस प्रकार ये अहंकार और मोटा मोटा होता जाता है, या बोलो फूलता फूलता जाता है, और इंद्रियों को भी उसकी आदत पड़ गई कि अहंकार जो जो बोल रहा है, हम ला ला के उसको परोस रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार अहंकार ने इंद्रियों को एक ट्रेनिंग दे दी कि मेरे अंडर तुझे चलना है। तो इंद्रियों को भी अब आदत हो गई अहंकार के कहे कहे चलना। अब ये जो अहंकार है, रोज नई नई डिमांड करता रहता है इंद्रियों से, और इंद्रियां उसकी डिमांड पूरी करती रहती हैं। अब इस अहंकार को तृप्ति तो कभी होगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उसको तृप्त करने के लिए बाहर कुछ है ही नहीं इंद्रियों के पास या विषयों के पास, तो तृप्त तो होता नहीं। पर उसकी ये जो लालच है, ये चलता रहता है कि इंद्रियों पर दबाव डालता रहता है, और उसको ये विश्वास रहता है, अहंकार को झूठा विश्वास, कि मैं एक ना एक दिन तो पूर्ण हो ही जाऊंगा। आज ये मांगा, थोड़ी देर ठीक लगा, फिर अब अतृप्ति लगी, कल और नई चीज, परसों और नई चीज, पूरी जिंदगी ऐसा करता रहूंगा, कभी ना कभी तो मैं तृप्त हो ही जाऊंगा। और इस प्रकार ये खेल जो है जीवन भर चलता रहता है। तो इस खेल में यदि अहंकार को कहीं, अहंकार को ज्ञान मिल गया, तो फिर थोड़ा खेल में परिवर्तन हो जाता है, पूरा यू टर्न हो जाता है। जैसे ही अहंकार को ज्ञान मिल गया,
तो वो ये समझ जाएगा कि ये जो इंद्रियों पे मैं इतना प्रेशर डाल रहा हूँ खुद को तृप्त करने के लिए, ये इंद्रियां मेरी तृप्ति नहीं कर सकती, ये मेरी आंतरिक अपूर्णता को पूर्ण नहीं कर सकती। और फिर जैसे ही अहंकार को ये समझ जाएगा, तो अहंकार इंद्रियों पर से अपना प्रेशर हटा लेगा, वो उनको खुला छोड़ देगा। जैसे ही अहंकार इंद्रियों से प्रेशर हटा लेगा, तो इंद्रियां अपने सहज रोल में फिर से आने लगेंगी। पर इंद्रियों को जो आदत पड़ गई है अहंकार को हर चीज ला ला के देने की, वो कंटिन्यू रहेगी, इंद्रियां लाती रहेगी। पर अब क्योंकि अहंकार संभल गया है, पर नित्य वो ज्ञान में है, यदि ज्ञान छूटा तो वो फिर इंद्रियों के पीछे चल देगा। पर यदि ज्ञान कंटिन्यू रहा उसका, तो वो इंद्रियों को बोलेगा कि ना बाबा अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो फिर भी इंद्रियां लाती रहेंगी और अहंकार कहता रहेगा ना ना अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो जैसे एक लेवल आएगा कि इंद्रियां ना ना सुनकर समझ जाएंगी कि अब इसको इसकी जरूरत नहीं है, मैं रोज लाती हूं और ये मना करता है, तो फिर इंद्रियां अब थोड़ा शुद्ध हो जाएंगी, या बोलते हैं निर्मल हो जाएंगी, और वो काम करना छोड़ देंगी और अपना जो सहज उनका है इंफॉर्मेशन लाना, वो चालू रखेंगी। हाँ, इफ यू डोंट यूज इट, इट विल बिकम डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं उसको। कोई ऑर्गन को हम यूज नहीं करते हैं शरीर में भी, तो वो क्या हो जाता है, बोलते जंग लग गई उस पे, जाम हो गया वो, या वो मर गया, इसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। ये वही वाला बात, क्योंकि ये शरीर की बात हो रही है, इंद्रियां क्या करेंगी। तो इंद्रियों को ऐसे वो अहंकार छोड़ देता है। तो इसको आप और अच्छे से एग्जाम्पल से आप अपने रोज की लाइफ में भी दे सकते हो। जैसे मैं हूं, मुझे समझो चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं सबको बोलती रहूंगी अरे आप यहाँ जा रहे हो चॉकलेट लेके आना, वहाँ की चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। तो 10 लोगों को पता चल गया, मेरे दोस्तों को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो वो जहाँ जाएंगे चॉकलेट अच्छी मिलेगी तो अलग अलग वैरायटी की लेके आएंगे, और कोई इतनी सी नहीं लाएगा, एक डब्बा भर भर के लाएगा, हम मजे लेते रहेंगे। पर जिस दिन मुझे ये समझ जाएगा कि अब ये चॉकलेट जो है मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, मुझे शुगर हो जाएगी या जो भी मुझे लगेगा, तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं बोलना शुरू करूंगी कि भाई मत लाओ चॉकलेट, मत लाओ। फिर भी कुछ टाइम तक सब लाते रहेंगे, पर फिर मैं जब बहुत ही स्ट्रांगली बोलूंगी भाई मत लाओ, हमारे यहाँ ये वेस्ट हो रही है, कोई नहीं खा रहा, तो फिर सामने वाला भी लाना बंद कर देगा। तो उसी प्रकार ये इंद्रियां भी, जो उसको ट्रेनिंग दी गई थी अहंकार से, अब वो डी ट्रेन हो रहे हैं और अपने सहज रूप में आ जाएंगे और अहंकार फ्री हो जाएगा। तो ये जो अहंकार है, इसको समझ आने पर, जब इसको समझ जाएगा कि ज्ञान से कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तृप्त नहीं कर पा रही और मुझे अटका ही रही हैं, और इंद्रियों को ना ना करता रहेगा, तो ये जो इंद्रियां हैं ना सुनकर अपने सहज रूप में आ जाएंगी, और इस प्रकार जो अहंकार है पूरी तरह इंद्रियों से मुक्त हो जाएगा। अब ये जो अहंकार है, ये इंद्रियों और उसके विषय के बीच में नहीं आएगा, इंद्रियों और उनके विषय का डिपार्टमेंट चलता रहेगा और अहंकार उससे अलग हो गया। तो इस प्रक्रिया से ये हमें समझ में आता है कि इंद्रियों को प्रेशराइज मत करो। सेम हमारे बच्चों पे अप्लाई होता है कि हम अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें। एग्जाम्पल समझने के लिए पैरेलली बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि इंद्रियों का ये हाल इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंद्रियों को बहुत पोषित किया, उनको बहुत ट्रेन कर दिया। तो इंद्रियों को ज्यादा पैम्पर नहीं करें, इंद्रियों को ज्यादा पोषित नहीं करें, उनको ज्यादा भाव नहीं दें, वो जो कर रही हैं करने दें, और उनके बीच में हम अपनी टांग नहीं अड़ाएं। तो अहंकार इससे ये समझ गया ज्ञान से कि इंद्रियां पराई हैं, इंद्रियां मेरी नहीं है। तो जो बोला भगवान ने कि ये इंद्रियां शरीर और बाहर का जो पूरा संसार है वो एक है और तुम अलग हो, तुम साक्षी दृष्टा या चेतनता, और ये पूरा जो है जड़ संसार, और ये तुम्हारा उद्देश्य इंद्रियां कभी भी पूरा नहीं करेगी। तो इस प्रकार जो है प्रॉब्लम इंद्रियों में नहीं थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, अहंकार में, हमारे में प्रॉब्लम थी। और अहंकार ने इन इंद्रियों को बिगाड़ के रख दिया था कि वो उसको सब कुछ बाहर से ला ला के इंफॉर्मेशन दे रही थी। तो संत लोग कहते हैं कि आप अपना काम करो, अपने को रोको, इंद्रियों को मत रोको। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम कई बार बाहर से इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आंख बंद करके बैठ गए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मन तो हमारा सब देख रहा है। या हम
ऐसे व्रत ले लेते कि हम मौन रहेंगे 4 दिन, पर अंदर हमारी पूरी वार्ता चलती है मन से। तो इंद्रियों को बाहर से तो आपने रोक लिया, पर इंद्रियों को आप रोक ही नहीं सकते हैं, वो अंदर चलती रहेंगी। तो रोकना किसको है? रोकना मुझे अपने आप को है, मतलब ज्ञान से मुझे इस अहंकार को समझाना है। तो जैसे-जैसे ज्ञान से ये अहंकार शुद्ध होता जाता है या ज्ञानी होता जाता है, वैसे-वैसे इंद्रियाँ सहज होती जाती हैं और उनकी जो प्राकृतिक गति है वो चलती रहेगी और वो श भी इंद्रियाँ भी शुद्ध हो जाएँगी, निर्मल हो जाएँगी। तो इसी को भगवान कृष्ण निर्मल इंद्रियां बोला है। निर्मल मतलब उनका मल जो दोष है वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। और इसी शुद्ध इंद्रियों को ही सुंदर इंद्रियां, या किसी को भी शुद्ध जो हो जाता है उसी को सुंदर कहा जाता है। तो जिसका अहंकार शुद्ध हो गया या मिट गया उसी को सुंदर कहा जाएगा। तो अहंकार अब क्या हो गया है? आत्मा की तरफ या ज्ञान की तरफ मुड़ गया है। और जैसे ही वो आत्मा की तरफ मुड़ गया तो वही सुंदर, वही सत्य और वही शिव कहलाएगा या शिवत्व कहलाएगा। तो कहते हैं जिसकी काया में अहंकार नहीं वही मंदिर है। तो और जहाँ अहंकार है वो जगह नरक है। अब इसका तो बहुत अच्छा उदाहरण श्री गणेश जी ने अपने वो जो एक कहानी हम सब सुनते ही हैं कि सभी देवी देवता शिव जी के पास गए अपने अपने वाहन लेके कि किसका वाहन सबसे अच्छा है। तो शिव जी भी जरा मुश्किल में आ गए कि किसका बोलूं। तो उन्होंने भी एक अपना हिसाब किताब लगाया और उन्होंने कहा जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा उसका वाहन सबसे तेज है। पर देखा गणेश जी सोचने लगे मेरा वाहन तो इतना छोटा सा चूहा है, तो मैं क्या करूं। पर जब उन्होंने अपना लगा लिया पूरे ब्रह्मांड का चक्कर और जब सारे देवी देवता आए उन्होंने देखा गणेश जी तो यहीं बैठे हुए हैं, तो उनको लगा इसका वाहन छोटा है, खसका ही नहीं अभी तक। तब शिव जी ने बताया कि नहीं, वो सबसे पहले आ गया पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के। तो गणेश जी से पूछा कैसे किया तुमने, तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो ब्रह्मांड शिव जी हैं जिनमें अहंकार नहीं है, तो वही मेरा ब्रह्मांड है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। तो उन्होंने कैसे कर्म किया गणेश जी ने? ज्ञान लगाया ना अपने। तो ज्ञान सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो इसीलिए इस कर्म योग में कहते हैं, इसका नाम कर्म योग है पर कहा जा रहा है कि ज्ञान अनिवार्य है और ज्ञान से ही आप कर्म करोगे तो कर्म योगी बनोगे। बिना ज्ञान के तो कर्म हो नहीं सकता। तो हम जो है हम पूरी अज्ञानता में अपना जीवन ऐसे निकाल देते हैं कि कभी दुखी हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुखी, ज्यादा देर के लिए दुखी, और अपने दुख का इल्जाम संसार पे दूसरे पे लगाते रहते हैं। या ये बोल लो जब हम सुखी होते हैं तो बोलते हैं गुड लक चल रहा है हमारा, जब हम दुखी होते हैं तो बोलते हैं बैड लक चल रहा है, समय हमारा ठीक नहीं है। तो इसी पर एक बहुत अच्छा एक कहानी है, हर उसमें है, ज़ेन फिलॉसफी में भी आती है और अलग-अलग फिलॉसफी में आती है। तो ये कहानी हमको समझाती है कि ये गुड लक बैड लक तो चलता रहेगा, परिस्थितियां हैं, प्रकृति है, चलता रहेगा। पर मैं प्रकृति से परे हूं। तो उसमें एक ऐसा बताते हैं कि एक किसान था, उसका जवान बेटा था, और वो जो बेटा है वो किसान को बहुत मदद करता था उसकी खेती बाड़ी देखने में। तो पूरा गांव उसको बोलता था कि तुम गुड लक है, तुम्हारा गुड लक है। तो किसान कहता था हु नोज, किसको पता। फिर थोड़े दिन बाद उस किसान के यहाँ कहीं जंगल से कोई घोड़ा या कहीं से आ गया घोड़ा उसके खेत में, और वो घोड़ा भी काम करने लगा खेती में। तो पूरे गांव वाले बोले अरे वाह, तुम्हारा तो गुड लक है, गुड लक है। तो किसान कहता है हु नोज, किसको पता, ठीक है जो भी है। कुछ दिन बाद वो घोड़ा चला गया। तो सब लोग बोलने लगे गांव के बैड लक हो गया, बैड लक हो गया, क्योंकि ये तो बुआई का टाइम था और इस टाइम ही घोड़ा चला गया। तो वो किसान बोलता है हु नोज। फिर थोड़े दिन बाद वो घोड़ा वापस आ गया अपने साथ 4 और घोड़ों को लेके। तो पूरा गांव बोलने लगा वेरी गुड लक, गुड लक। तो बोलता है हु नोज। फिर थोड़े दिन बाद उसके बेटे को पैर में कुछ चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो बेटा हाथ नहीं बटा सकता अब खेती के काम में, या पैर टूट गया। तो सबने कहा वेरी बैड लक, वेरी बैड लक। तो किसान बोला हु नोज, किसको पता। और कुछ दिन बाद आर्मी से कुछ ऑफिसर्स आए और पूरे गांव में जो जवान बच्चे थे उनको उठा के ले गए आर्मी बनाने के लिए। इसके बेटे को छोड़ दिया क्योंकि इसका पैर टूटा हुआ था।
तो पूरे गांव वाले बोलने लगे गुड लक तुम्हारा। तो हु नोस, किसको पता। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया हमारे जीवन भर चलती रहती है। कोई हमको बोलता है गुड लक, कोई बोलता है बैड लक, बुरा हुआ, कोई बोलता है अच्छा हुआ। हमको भी लगता है समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये पूरा जीवन है, ये संसार है, ये प्रकृति है। प्रकृति को हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो तो संयोगवश कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। और हो सकता है हमारे लिए जो दुखी है दूसरे के लिए वो खुशखबरी हो, या हमारे लिए जो खुशखबरी है दूसरे के लिए दुखद घटना हो। तो इस तरीके से ये जीवन चलता रहता है। तो ये प्रकृति ये चलती रहेगी, हमको इसमें नहीं अटकना है, हमको तो अपना काम देखना है। भगवान कह रहे हैं याद रखो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा काम क्या है। तो इस प्रकार ये कहानी से ये श्लोक यहाँ पे एंड होता है। और यहाँ पे शंकर भाष्य में आखिरी में ये लिखा है कि ये राग द्वेषी इस जीव के परिपंथी हैं, मतलब विरोधी हैं, मतलब चोर की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। तो एक चोर शब्द दिया है, परिपंथी शब्द दिया है। तो राग द्वेष युक्त मनुष्य तो शास्त्र के अर्थों को भी उल्टा मान लेगा और पर धर्म को धर्म होने के नाते उसको अपने अंदर ले आएगा, उसका अनुष्ठान कर लेगा। परंतु भगवान कह रहे हैं ये भूल है, ऐसा मत करना। तो इसका क्षय करने के लिए आगे का श्लोक बोला क्या है, श्लोक नंबर 35। अच्छा, ये जो आप अहंकार बोल रहे थे, तो एग्जैक्टली इज इट जीवात्मा, इज इट इट इज, हाँ, अहंकार को हम जीवात्मा बोल देते हैं क्योंकि हम अपने आप को जीव बोलते हैं, जीव में रहने वाली आत्मा, इसलिए जीवात्मा है वो अहंकारी। तो जीव जिसको आत्मा मान ले, जीव ने अहंकार को आत्मा मान लिया। सब वही वाला अहंकार है, हाँ वही वाला। शुद्ध अहंकार पे तो अभी हम आए ही नहीं है ना। शुद्ध अहंकार मतलब ये मिट गया, खत्म बात, उसकी बात ही नहीं होती। यस, हाँ, अहम वृत्ति बोलो। तो श्लोक नंबर 35 इस प्रकार है, श्रियान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो यह श्लोक में जैसे इसका हिंदी अनुवाद समझे हम तो बोल रहे हैं, ठीक प्रकार से किए गए पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने मतलब स्वधर्म के पालन में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। और पर धर्म भय देने वाला है, भय को देने वाला है। तो जैसे पिछले श्लोक में हमको बोला भगवान ने, तुम इंद्रियों के धर्म में मत चलना, तुम मन के धर्म में मत चलना। इंद्रियां अपना धर्म निभाएंगी, तुम अपना धर्म निभाओ। तो यहाँ से हमें पक्का होता है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के धर्म में मत अटकना। प्रकृति का जो धर्म है वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हें मन दुख देगा, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, सब कुछ होगा, पर तुम इससे विचलित मन होना, ये प्रकृति के नियम है और वो होगा। क्योंकि क्यों नहीं विचलित होना बोल रहे हैं, क्योंकि स्वधर्म इससे श्रेयस्कर है। पर धर्म कितना भी तुम्हें सुंदर लगे, कितना भी अट्रैक्टिव लगे, उससे मत आकर्षित होना। स्वधर्म विगुण, विगुण शब्द यूज किया है, विगुण है मतलब प्रकृति से रहित है, 3 गुणों में वो नहीं आता, इसलिए वो श्रेष्ठ है। स्वधर्म फिर क्या हुआ, स्वधर्म हुआ जो 3 गुणों से रहित है। कौन है 3 गुणों से रहित? आत्मा, ब्रह्म, सत, यह सब 3 गुणों से रहित है। तो अपने धर्म में कुछ ना भी मिले तो भी श्रेयस्कर है। हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कुछ वस्तु विषय तो हमें मिलते नहीं है, हमें तो एक आंतरिक सुख, शांति और आनंद मिलता है। तो कह रहे हैं अपने धर्म में कुछ ना मिले, हमें लगेगा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी ये श्रेयस्कर है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है, सत्य बहुत ऊंचा है ये। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना मिले, पर
कई बार लगता है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें हर चीज मटेरियल भौतिक चीजों में देखने की आदत है। प्रकृति से तो कुछ वैसे भी मिलना ही नहीं है तुमको। हमने अहंकार को जैसे ही ज्ञान हुआ उसको समझ गया कि प्रकृति से कुछ नहीं मिलना है। पर ये जो स्वधर्म है ये प्रकृति रहित है, जैसे बोला विगुण है, प्रकृति रहित है, 3 गुणों से परे है। तो अपने स्वधर्म में मृत्यु भी आ जाएगी तो भी ये श्रेयस्कर है। इसको समझेंगे मृत्यु क्यों बोला यहाँ पे। तो युद्ध तो करना ही है, उसमें मर भी गए तो वो श्रेयस्कर है। तो यहाँ क्योंकि ये युद्ध भूमि पे हो रहा है इसलिए शब्द युद्ध किया है। युद्ध करने का हमें अपने आप से अपने दोषों के प्रति युद्ध करना है। तो दूसरे का धर्म मतलब परधर्म, परधर्म मतलब शरीर का धर्म, मन और इंद्रियों का धर्म, मतलब प्राकृतिक धर्म जिसमें राग द्वेष आसक्ति सब आ गया। तो पर धर्म में मत फंसना, क्योंकि रहना हमको प्रकृति में ही है और ये घर प्रकृति का है, तो इससे बैरी नहीं होना है हमको। पर जो पर धर्म को हमें इसको अनुष्ठित नहीं करना है, अपने अंदर उस मार्ग पे नहीं चलना है, क्योंकि पर धर्म भय देता है। पर धर्म मतलब जब हम प्रकृति के उसमें बह जाएंगे तो हमारी बेचैनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तृप्त प्रकृति के पास कुछ ऐसा नहीं है जो हमें वो तृप्त कर दे आंतरिक लेवल पे। इसलिए हम बेचैन तो रहेंगे ही, साथ साथ आसक्त हो जाएंगे, राग द्वेष में आ जाएंगे और ये पूरी श्रृंखला चलती जाएगी और हम अपने आप को गहरे गड्ढे में पाएंगे या बहुत बंधनों में पाएंगे। तो कह रहे हैं स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है आत्मा ही स्वधर्म है, यह ज्ञान का प्रकाश ही स्वधर्म है। निष्कामता स्वधर्म है, अनासक्ति स्वधर्म है। तो ऐसे जो भी हमने ये पढ़ा है आत्मा के बारे में ये सब स्वधर्म हो गया। श्रद्धा, प्रेम, निराशी, निर्ममता ये सब हो गए, निस्वार्थ भाव, निर्लिप्तता ये हो गए स्वधर्म। तो यदि आत्मा स्वधर्म है तो प्रकृति हो गई परधर्म। ज्ञान प्रकाश यदि स्वधर्म है तो अज्ञान हो गया परधर्म। तो किसी भी तरह हम इस अज्ञान को हमें मिटाना है ज्ञान के प्रकाश से। अनासक्ति यदि स्वधर्म है तो आसक्ति परधर्म है। निष्कामता यदि स्वधर्म है तो कामना आशा ये परधर्म है। तो आत्मा मतलब स्व, स्व है तो ये आत्मा का धर्म ही हमारा स्वधर्म है और प्रकृति पर है तो ये परधर्म हो गया। ये स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है। क्यों क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि ये कल्याण करने में हमारा साथ देगी और साथ साथ इसके लिए हमें इंद्रियों मन बुद्धि पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हमें इंद्रियों के काम से अलग होना है, राग द्वेष मुक्त होना है। तो सहज इंद्रियां अपना सहज चलेंगी, हमको इंद्रियों पे प्रेशर नहीं डालना है, हमें इंद्रियों से दूर होना है। तो स्वधर्म जो है उसमें हमें इंद्रियों या प्रकृति पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, जबकि पर धर्म के पालन में मनुष्य परतंत्र है, मतलब प्रकृति पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि उसको कामना पूरी करनी है अपनी, और कामना पूरी कैसे होगी? प्रकृति से ही पूरी होगी। पूरी तो नहीं होगी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार पर धर्म वाला प्रकृति पर निर्भर रहेगा और स्वधर्म वाला फ्री स्वतंत्र रहेगा, वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। तो निष्कामी होने से हम स्वधर्म होंगे और मुक्तिदायक होंगे, और कामना रखने से हम परधर्म और बंधने वाले या राग द्वेष युक्त होंगे। तो संसार में हम जितने भी दुख, चिंता, शोक, संताप ये देखते हैं वो है परधर्म के कारण, और जितने भी हम शांति, एकता, प्रेम, श्रद्धा देखते हैं वो है स्वधर्म के कारण। तो स्वधर्म का आश्रय लेने से हम सदा आनंदित रहेंगे, भले ही हमें ऐसा लगे कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, पर हम अंदर से आनंद में रहेंगे क्योंकि हम सही कर्म कर रहे हैं और सही राह पे चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कामना रहित होने के कारण हम फल को देखकर कर्म नहीं करते, हम जो सही कर्म है, जो मुक्ति की ओर ले जा रहा है, जो राग द्वेष रहित है, जो निस्वार्थ रहित है, हम उस पथ पर चल रहे हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये सब स्वधर्म में आएंगे, और जो शास्त्रों के विरुद्ध जाएगा, जैसे भय है, आसक्ति है, ये सब परधर्म में जाएगा।
तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म की हमें एक तरीके से परिभाषा बता रहे हैं। अर्जुन को कहते हैं कि प्रकृति में तुम मत उलझो, अटको मत, क्योंकि ये मोह देने वाली है, ये आसक्ति कराएगी। तो इस मोह में, आसक्ति में मत पड़ो। ये जो अर्जुन ने पहले अध्याय में पूरा जो बोला था वो मोह और आसक्ति के कारण बोला था। तो भगवान बोल रहे हैं इस प्रकृति में मत उलझ, इस मोह और आसक्ति से दूर हो और युद्ध कर इन कौरवों के साथ। तो जो बोल रहे हैं वहां पर युद्ध भूमि में कौरवों के साथ युद्ध कर, तो हमारे लिए वो कौरव कौन हो जाएंगे? हमारे अंदर के द्वेष भाव जो है, जो भय है, जो आसक्ति है, वो हमारे कौरव हो जाएंगे। तो इनसे हमें युद्ध करना है, या बोलो अपने अज्ञान को हमें मिटाना है। तो भगवान कह रहे हैं जितने भी तेरे भीतर द्वेष छुपे हुए हैं, जैसे स्वार्थ छुपा है, आसक्ति छुपी है, इन सबको ज्ञान से, तू ज्ञान के प्रकाश से भगा दे, मिटा दे। तो कह रहे हैं अर्जुन से कि अपने धर्म में प्राण भी चले जाए तो कल्याणकारी है। अब यहाँ प्राण या मृत्यु क्यों बोल दिया है? क्योंकि जो प्राण है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। और जो स्वधर्म है ये सबसे ऊंची बात बोल रहा है, आत्मा की बात, जो एकदम ऊंचा, जो हमारा उद्देश्य है और जो एकदम ऊंची स्थिति है। तो ऊंचे को पाने के लिए हमने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमने एक सस्ता दाम ही दिया है। तो किसी भी योद्धा के लिए युद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं हम पूरी जिंदगी आर्मी में जैसे होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको कहीं युद्ध को फेस करने का मौका नहीं मिलता, तो उनको ये बड़ी ग्लानि होती है कि ऐसे कैसे हो गया। और युद्ध में तो हमारे प्राण भी चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है, हमने बहुत बड़ा दान दे दिया है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अपने स्वधर्म में तो मौत भी चली जाए, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहे तो भी चलेगा, और वो तो भी श्रेयस्कर है, क्योंकि आखिरी में हमें ये तो लगेगा कि हमने सही काम के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। तो इस प्रकार स्वधर्म के लिए कोई भी कीमत चुकाना वो छोटी ही कीमत है, चाहे वो प्राण ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमको कहते हैं, और फिर कहते हैं कि ये पर धर्म में अनुष्ठान मत कर लेना, क्योंकि ये बड़े ही लुभावने होते हैं। इसलिए बार बार हमें चेता रहे हैं भगवान, ये क्यों लुभावने होते हैं पर धर्म वाले? क्योंकि ये बहुत बरसों से अज्ञानता में जो मनुष्य चल रहा है, इसलिए ये जितने भी पर धर्म, मतलब प्रकृति के जो सारे कार्यक्रम हैं, वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से होने लगे, क्योंकि इतने साल से मानव उसी को कर रहा है अज्ञानता में, तो उसको उसने इतना व्यवस्थित कर लिया, इतना प्रोटोकॉल उसका अच्छा बना लिया, इतना इवेंट मैनेजमेंट कर लेते हैं उसके साथ कि बड़ा ही वो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, एंटरटेनिंग लगता है, अट्रैक्ट करता है, इवेंटफुल होता है, ब्राइट लगता है, कलरफुल लगता है। तो इन सब के लिए वो बोल रहे हैं कि इससे अट्रैक्ट मत हो जाना, ये तो शारीरिक या प्राकृतिक धर्म होते हैं। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों को तृप्त करने वाले, तो इंद्रियां ये सब देखती हैं तृप्त करने के लिए, पर तुम अट्रैक्ट मत हो जाना। और ये जो स्वधर्म है ये तो विवेकशील होता है, ये अपने अंदर श्रद्धा जगाता है, और ये बड़ी कीमत मांगता है तुमसे। तो थोड़ा ठहरो, देखो अपने आप को, इस ज्ञान का अभ्यास करो, अवलोकन करो। ये जो स्वधर्म है इसमें समर्पण भाव भी ये मांगता है, ईमानदारी मांगता है, प्रेम मांगता है, सत्यनिष्ठा मांगता है। इसलिए श्री कृष्ण जोर लगा रहे हैं हमको कि ये पर धर्म में भटक मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही आकर्षित होता है। और कह रहे हैं स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। पर धर्म जो है वो मान्यताओं, परंपराओं पर चलता रहता है, जो हमारी शारीरिक मान्यताएं, ये सामाजिक मान्यताएं, और जो हमने रीत रिवाज पारंपरिक सब बना लिए हैं, ये उस पर चलता है। और पर धर्म में मनुष्य फंस ही जाता है, ये फंसा ही लेता है अपने को। और जो स्वधर्म है वो हमारे अंदर प्रेम का उजागर करता है, हमारे अंदर ज्ञान का अवलोकन कराता है, तो हमें दूसरों के प्रति करुणा भाव पैदा होती है। तो इस प्रकार ये स्वधर्म जो है ये श्रेयस्कर है, तुम्हें सही मायने में मनुष्य बनाता है। नहीं तो हम परधर्म में रहेंगे तो हम एक पशु की तरह, और पशु से भी बदतर हो जाएंगे और हिंसक हो जाएंगे, जो हमें कहीं और नहीं ले जाएगा बल्कि नीचे नीचे ले जाके हमारा पतन ही कराएगा। तो स्वधर्म पर चलने वाले
किसी भी तरह की गुलामी, इस प्रकार की गुलामी, प्राकृतिक गुलामी या रीत रिवाज की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करता। वो अपनी आजादी के लिए पूरे श्रद्धा से, प्रेम से अपने ऊपर काम करेगा, मतलब पूरे दिल और जान से युद्ध करेगा। तो पर धर्म वाले जो होते हैं वो हमें हिंसा की तरफ, मतलब कामनाएं होंगी तो हिंसा होगी ही होगी। जहां मैं और मेरा आ गया वहां हिंसा होगी ही होगी। तो इस प्रकार भगवान ने हमको परधर्म और स्वधर्म के बारे में बताया। पर आम तौर पर लोगों को लगता है, ये श्लोक पढ़ के ऊपर ऊपर से जो पढ़ लेते हैं, कि परधर्म मतलब उन्होंने जाति भेद को मान लिया, कि मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू जो है वो मुस्लिम में नहीं चले जाएं, या क्रिश्चियन इस तरीके का जो होता है, जो अपनी जाति छोड़कर दूसरे की जाति को अपना लेता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि यहाँ जाति की तो बात कुछ आई नहीं, और भगवान इतनी ऊपरा ऊपरी बात नहीं करेंगे, वो गहरी बात करेंगे। ना वर्ण की बात है, ना आश्रम की भी नहीं है, किसी की भी बात नहीं है। बस बोल दिया, जैसे कल बोला कि कोई भी आश्रम, अब हम ज्ञान जब लेते हैं तो अब इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। एक छोटे बच्चे से भी शुरू किया जा सकता है और किसी भी उम्र में ले सकते हैं। तो कई लोग ये आश्रम पे अटक जाते हैं, नहीं नहीं 50 के बाद बोला है ज्ञान लेने को, तो 50 साल तक वो वेट करते हैं, जैसे उन्हें पता है कि 50 के बाद सब कुछ ठीक रहेगा और हम ज्ञान लेने लायक रहेंगे। पर यहाँ भगवान बोल रहे स्वधर्म तो कभी भी किसी भी उम्र में ऑलवेज करना चाहिए हमें। तो आमतौर पे एक तो ये जाति का आ जाता है, फिर वर्ण का आ जाता है, और आश्रम का आ जाता है, और फिर कई लोग ये सोचते हैं कि व्यवसाय का आ जाता है, कि यदि आप बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, तो आप जो है पढ़ाने लिखाने में नहीं जा सकते, मतलब आप टीचिंग में नहीं जा सकते, ये काम ब्राह्मण लोगों का है, वही करेंगे। तो इस प्रकार से भी लोग सोचते हैं कि प्रोफेशन में भी एक या दूसरे के प्रोफेशन में बीच में जाना भी परधर्म है। तो इसका यहाँ पे परधर्म ये नहीं कहलाएगा। स्वधर्म एक ही है, आत्मा की ओर चलना, अपने को जानना, जिज्ञासु होना, मुमुक्षु होना। और परधर्म है प्रकृति के धर्म में बीच में जाना या उसको फॉलो करना। तो स्वधर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हम जो एक स्वधर्म शब्द पकड़े और उसमें अलग अलग अपने ही वर्ड जोड़े, तो जैसे बोला निष्कामता, निर्ममता, निराशी, विगत ज्वर, ये सब जो है स्वधर्म में आ जाएंगे। इवन ईमानदारी, निर्लिप्तता, ये सब, जिज्ञासु जैसे बोला, प्रेम, श्रद्धा, ये सब स्वधर्म में आ जाएंगे। और जो परधर्म में है वो प्रकृति के धर्म, जैसे मान्यताएं, परंपराएं, कामनाएं, मोह, आसक्ति, दोष दृष्टि के साथ देखना। एक और चीज, दूसरों की देखा देखी करना भी परधर्म है। वो कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है, बिना ज्ञान के, बिना जान के, बिना समझ के। तो स्वयं को न देखकर दूसरों को देखना भी परधर्म कहलाया जाता है। तो जो हमें नीचे गिराए, मनुष्यता से पशुता या उससे भी नीचे, वो परधर्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छा एक इसमें दृष्टांत बताते हैं कि कैसे हमको अपने आप को समझ में आता है कि मुझे स्वयं में चलना है। तो ये दृष्टांत है संत कालिदास जी का और माता सरस्वती का। तो ऐसा कहते हैं कि संत कालिदास जी को बड़ा घमंड हो गया था अपने ज्ञान का, तो माता सरस्वती को लगा कि चलो इनका घमंड कम करना चाहिए हमने। तो एक बार कालिदास जी यात्रा पर निकले थे, तो माता सरस्वती ने कुछ स्वांग रचाया होगा, तो बीच में उनको बड़ी प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि कुएं पे कुछ स्त्रियां पानी भर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि देवी जी आप मुझे पानी पिला सकती हैं। तो उन्होंने कहा भाई पहले आप अपना परिचय दो। तो संत कालिदास जी भी होशियार थे, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा मैं यात्री हूँ। तो देवी बोली नहीं, यात्री तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि यात्री तो दो ही होते हैं, चांद और सूरज। तो कालिदास जी को लगा ये देवी को तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो मेहमान हूँ। तो उसने कहा वो भी तुम नहीं हो सकती, क्योंकि मेहमान भी दो ही होते हैं, यौवन और धन। तो कालिदास जी को लगा अरे अब तो मुश्किल में आ रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया मैं हटी हूँ। बोले हटी भी नहीं हो सकते, हटी भी दो ही होते हैं, बाल और नाखून कितना भी काटो बढ़ते जाते हैं। तो कालिदास जी को अब समझा ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो बोल दिया मैं मूर्ख हूँ। बोले वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी दो ही होते हैं, राजा और उसका मंत्री, दोनों एक दूसरे को मूर्ख बनाते रहते हैं।
तो कालिदास जी समझ गए ये तो कुछ गड़बड़ बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, और एकदम उसको पैर छूने लगते हैं और बोले मैं समझ गया, आप कोई साधारण देवी नहीं है। और फिर उन्होंने देखा तो सरस्वती माता थी। उन्होंने कहा मैं समझ गया, मेरे घमंड हो रहा है मुझे, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है मेरा घमंड दूर किया और मुझे मेरा स्वयं से परिचय कराया, स्वधर्म में ले आए। मैं परधर्म में जा रहा था, मुझे स्वधर्म में ले जाए। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान ने हमको बहुत अच्छे से स्वधर्म के बारे में बताया। तो यहाँ जो शंकर भाष्य में दूसरे का धर्म भय वाला होता है, नरक आदि रूप, मतलब नरक शब्द यूज किया है भय देने वाले के लिए। और उसके नीचे और बोला है अर्जुन उवाच करके कि यद्यपि ये इसके पहले श्लोक में भी आपने जगह जगह ये बता चुके हैं कि ये अनर्थ का मूल कारण राग और द्वेष है, पर अलग अलग जगह और अनिश्चित रूप से कहा है। इसे ही आप निश्चय पूर्वक और संक्षेप से जानने में आ जाए, ऐसा कुछ बताइए ताकि मैं इसका ठीक प्रकार से प्रयत्न कर सकूं। तो वो श्लोक तो भगवान ने आगे 36 नंबर के श्लोक में बोला है, वो तो हम कर लेंगे। पर ये जो श्लोक का जो हमने समझा कि श्री कृष्ण ने हमको अभी बता दिया कि स्वधर्म श्रेयस्कर है, और जो प्रकृति का भोग करेगा वो भयानक उसका रिजल्ट होगा और परधर्म कहलाता है। और स्वधर्म में प्रकृति को माता का स्थान दिया है। यह वो स्वधर्म वाला प्रकृति को भोगता नहीं है बल्कि उसका आदर करता है। तो यहाँ ऐसे साफ माँ शब्द नहीं बोला है, जो कि कल हमको थोड़ा सा वो सब पूछ रहे थे तो उस पर ऐसा बताते हैं। एक तो पहली बात ये कि ये माँ का शब्द माता करके कहीं रूप शब्द नहीं आया है, पहली बात। अब ये माँ फिर क्यों बोल रहे हैं, तो प्रकृति को माँ कहाँ बोला गया है भगवत गीता में, तो प्रॉपर माता शब्द नहीं है, पर अध्याय 14 में 3 और 4 नंबर के श्लोक में ऐसा कहा है भगवान ने कि मम योनिर महत ब्रह्म। तो इसमें ये बोला है, इसका हम समझे पूरा, तो आप निकालिए 14 नंबर का श्लोक, 14 अध्याय तीसरा और तीसरे नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। तो बोल रहे हैं उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। मुझ ईश्वर की माया त्रिगुणमयी प्रकृति समस्त भूतों की योनि, योनि शब्द समझना, अर्थात कारण है। समस्त कार्यों से उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने से प्रकृति ही महद ब्रह्म इस विशेषण से विशेषित की गई है। एक चीज, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, ये पूरा बोल दूं मैं, फिर अपन इस पे बात करेंगे। उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं ईश्वर हिरण्य गर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को, यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को स्थापित किया करता हूं। यहां तक इसमें लिखा है। फिर आगे लिखा है, हे भारत, उस गर्भ धान से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ जो है मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। जो पहला शब्द आया, दूसरा शब्द योनिर महत ब्रह्म, योनि कहा है। योनि मतलब जो सबकी उत्पत्ति स्थान है, और इसी मूल प्रकृति को योनि के साथ साथ दूसरा नाम दिया है, महत ब्रह्म कहा गया है। तो महत ब्रह्म या योनि को माता कहा गया है। माता इसलिए क्योंकि जो योनि शब्द है ये एक रूपक है, आध्यात्मिक रूपक है, स्पिरिचुअल मेटाफर है। इसका मतलब ये है कि गर्भ धारण करने की क्षमता रखने वाला, या डिवाइन पावर फॉर प्रोक्रिएशन। ठीक है, तो इसलिए इसको माता कहा है। जो रामसुख महाराज के आप विवरण में देखेंगे तो योनि के सामने माता लिखा हुआ है। हाँ, और दूसरा एक और चीज समझ लेंगे, महत ब्रह्म, तो इसमें महत क्या है और ब्रह्म क्या है। तो महत मतलब है ये पूरी सृष्टि, महातत्व से जो पूरी सृष्टि है, जिसको बुद्धि रूप भी बोलते हैं, ये रॉ मटेरियल या बीज स्वरूप पूरी सृष्टि, जो परमात्मा का बीज है वो रॉ मटेरियल है, महतत्व। और ब्रह्म मतलब परमात्मा, और ये बीच का शब्द दे दिया महत ब्रह्म। तो बीच में ये मूल प्रकृति को रख दिया, क्योंकि पिता है उसके पास बीज है पर उसके पास रखने का स्थान खोज रहा है, तो प्रकृति को गर्भ बनाकर उसमें रख दिया, इसलिए ये प्रकृति माता कहलाई।
तो इसलिए महद ब्रह्म जो है गर्भ धारण करने वाली प्रकृति। हरिओम, आज दूसरा क्लास है तो और 2 मिनट मुझे चाहिए आपकी। आप सॉरी, मैं आपको कल और आगे करेंगे इसमें जी। जैसे मैंने 4 दिन पहले बताया था कि हम रिवीजन कर रहे हैं और इतना डिटेल में समझा रही है, तो इसके लिए कुछ नोट लिखनी चाहिए, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो आप जाने के पहले मैं सबको आज एक डायरी दे रहा हूँ जो गीता दैनिक है, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है, सब लेके जाइएगा। और दूसरा एक विनती है, कमल भाई को जाने के पहले अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल है तो बेस्ट है, तो मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप हम तैयार कर रहे हैं हमारी इवनिंग क्लास के लिए। तो पहली किताब में मीता बहन को बोलूँगा माता जी को दे। नहीं, इट्स योर प्रिविलेज। माता जी इज गिविंग टू माता जी। हरिओम हरिओम हरिओम। सॉरी, मैंने आपकी 2 मिनट ले ली। हरिओम। और साथ जाने के पहले सब लोग किताब लेके जावे, बलदेव जी और कमल भाई आपको हेल्प करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आपको और एक सूचना है, अगर आपको ये किताब रोज लाना है, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो यहाँ सगवड़ है, आप सैटरडे को लेके वापस मंडे ला सकते हो। ये सगवड़ भी हम यहाँ कर सकते हैं आपके लिए। हरिओम। धन्यवाद।